क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें, फिर से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के बीच में हूं। प्रश्न संख्या 61 मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा यदि a बराबर 30 डिग्री, ध्यान से देखिए, b बराबर 60 डिग्री, तो हमें मान निकालना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का। बाबू साइन ए के बदला में आप क्या लिखोगे, साइन 30, अब कॉस बी मतलब कॉस 60 और प्लस में कॉस ए मतलब कॉस 30 और साइन 60। इसका मान मुझे निकालना है। साइन 30 का मान होता है 1/2 एंड कॉस 60 का मान भी होता है 1/2 प्लस कॉस 30 होता है √3/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इधर आप 2 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 1/4 इसका मतलब हो गया। अब प्लस में 4 और √3 3, तो 4 और 4 का लगभग 4, 1 + 3 मतलब 4/4 1 हो गया इसका करेक्ट आंसर। हालांकि ये प्रश्न 2 नंबर के अंतर्गत पूछी जानी चाहिए। बात समझ गए ना? बना लोगे आप लोग, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है। समझ गए? गुड। 62 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 62 क्या रहा है, यदि O मूल बिंदु हो और P का निर्देशांक इतना, तो OP क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, x1 हो गया 0, y1 0, x2 -3, y2 -4, OP बराबर होगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। x1 मेरा कितना हो गया 0 और माइनस x2 हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस में y1 हो गया 0, y2 -4 का होल स्क्वायर। तो बाबू 3 × 9 प्लस 4 × 16 जोड़ करते हैं √25, खंड करने पर 5 इकाई, तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया 5 इकाई, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। बात समझ रहे हैं आप लोग? 63 नंबर प्रश्न, ध्यान रखिएगा, प्रश्न का रहा है 63 नंबर कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है बाबू x, 0। अगर यही प्रश्न कहता कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो y अक्ष पर हो जाता y, 0, y। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न कहता ना कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता, तो 0, y। x अक्ष पर x, 0 और y अक्ष पर 0, y। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 64 बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। करा 10 साइन 60 डिग्री, 0, 10 साइन 30 डिग्री का मान। ध्यान दीजिए, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो x1 मेरा कितना हो गया 10 साइन 60 डिग्री और x2 0 का होल स्क्वायर प्लस में y1 हो गया 0 और माइनस 10 साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। बाबू रे, इधर हो गया 10 दहे का 100 और फिर क्या हुआ साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहां भी 10 दहे के 100 और साइन 30 को साइन 30 से गुना करूंगा तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री। बात समझ चुके हो आप? 100 100 आप कॉमन कर लो इसमें से। अगर मैं कॉमन कर लेता हूं ना, तो साइन स्क्वायर 60 अब प्लस में साइन स्क्वायर 30। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, ये मेरा x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 0 और y2 हो गया 10 साइन 30। दूरी सूत्र सबको पता है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर और जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 चूंकि मेरा है 10 साइन 60,
तो 10 साइन 60 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस 10 साइन 30 का होल स्क्वायर। अब यहां आप अगर 0 इसमें ऐड करोगे खत्म हो गया, 10 10 100 साइन 60 मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर 60। सेम प्रोसेस हमें यहां भी करना है। अब मैं 100 कॉमन कर लिया तो ये कंडीशन आ गया, इस 100 को आप रूट से बाहर कर लो तो 10 बाहर चला जाएगा और साइन 60 का मान होता है √3/2, देन √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बात समझ गया? मैं यहां बना दे रहा हूं 3/4 हो गया इसका मतलब, और जोड़ 1/4 10 √1। अगर मैं इसका भिन्न का जोड़ करता हूं तो 1 आएगा वैल्यू, आप निकाल के देख लो। 10 गुने 1 मतलब 10 इकाई आंसर हो गया इसका। समझ गया सवाल? वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर। प्रश्न क्या कर रहा है बाबू? ये तीनों बिंदु समरेख हैं, तो x इसमें शर्त क्या संबंध बनेगा वो निकालना है। समरेख होने के लिए क्या होना चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। कहने का मतलब तीन बिंदु तब समरेख कही जाएगी जब उस तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। बात समझ गया ना? तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो बाबू फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 होना चाहिए, तबे ना समरेख होगा। गुड। अब आप इस पर वैल्यू बैठाइए। देखिए 1/2 उधर गुना में है ना, इधर आके 0/1/2 मतलब खत्म हो गया, हमें नहीं लिखना है उसे। तो x1 का वैल्यू ये x1 हो गया, ये y1, x2 y2 x3 y3। x1 आप 0 डालोगे और y2 माइनस y3, तो y2 मेरा 2 हो गया और माइनस y3 कितना हो गया y। क्लियर ना बाबू? x2 में कितना डालूंगा 1 और मुझे डालना है y3 माइनस y1, तो y3 तो मेरा y हो गया और y1 0 हो गया। अब प्लस x3 मुझे क्या डालना है x डाल दिया, y1 माइनस y2 0 माइनस y2 कितना है 2 हो गया। अब आप देखिए इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे खत्म हो गया, इसको आप 1 से गुना करो तो y, x को यहां गुना करोगे तो -2x बराबर 0, देन y बराबर 2x। क्या निकला? y बराबर 2x। ये बी नंबर ऑप्शन। बात समझ गया है? चलिए बी में है ना, समझ में आ गया? गुड। अब ये मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अभी जो फॉर्मूला मैंने लगाया था सेम फॉर्मूला से बनेगा। क्या हो जाएगा सूत्र? 1/2 इंटू x1, तो x1 मेरा 0 हो गया, y2 माइनस y3, ये x1 हुआ, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया। तो x1 इंटू सूत्र होता है y2 माइनस y3, तो y2 हो गया 5 माइनस y3 हो गया 4 प्लस x2 0, x2 भी 0 हो गया, y3 माइनस y1 देन 4 माइनस 1 अब प्लस x3 तो 3 हो जाएगा ना, y1 माइनस y2 तो 1 माइनस 5 बराबर 0। अब देखो बाबू ध्यान दो, बड़ा सुंदर सवाल है। इसको आप गुना करोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे 0, ये भी 0 से गुना होगा 0 हो गया। आप 5 में से गया कितना बचा बाबू? 4 -4, उसको आप 3 से गुना करो तो -12 हो गया ना। तो 1/2 गुने -12, 2 छक 12, अब -6 निकला। सबको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ये सी नंबर 6। बात समझ गया है? गुड। ये सब 2 नंबर के लायक का प्रश्न है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में किसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? तो बाबू आयत जो होता है ना, आयत, इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं? दोनों विकर्ण बराबर।
समझ में आ गया आपको? गुड। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक इक्वेशन मेरे पास दिया गया है और हमें यह पता करना है कि इस इक्वेशन से जो रेखा बनेगी ना, ये किस प्रकार की रेखा होगी। मतलब समरेखी होगी, सॉरी प्रतिच्छेदी करेगी या समांतर होगी। बात समझे ना, ये मुझे पता लगाना है। ध्यान दीजिए, देखिए बाबू, प्रतिच्छेद करने का नियम होता है A1/A2 बराबर नोट B1/B2। अगर इसे सेटिस्फाई करे तब वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। समझ में आ गया? समांतर का नियम होता है बुआ A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नोट में C1/C2। और संपाती का नियम होता है तीनों इक्वल, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर में C1/C2। तो आप ना जांच कर लो, इक्वेशन तो आपके पास है कि नहीं? तो देखिए, सबसे पहले इसमें पहला में हो जाएगा A1 कितना होगा 2, B1 कितना हो गया 4 और C1 हो गया 10, A2 हो गया 3, B2 हो गया 6 और C2 हो गया 12। अब आप A1/A2 करके देखो तो 2/3, आप B1/B2 करो तो ये भी निकल रहा है 4/6 मतलब 2/3। अगर आप C1/C2 कर रहे हो तो 10/12, 2×5 = 10, 2×6 = 12। यहां आपने क्या देखा बाबू, A1/A2 जितना मेरा है, A1/A2 कितना है, ये है ना 2/3, उतना ही मेरा है क्या चीज, B1/B2। सेम उतना ही है बाबू, बराबर B1/B2। और लेकिन C1/C2 जो मेरा है ये उतना नहीं है, तो बराबर नोट C1/C2। अगर इस रूल को सेटिस्फाई करे तब क्या होगा, समांतर। इसका करेक्ट आंसर समांतर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? वेरी गुड। अब हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न पर। कहा यदि किसी घन के विकर्ण, बड़ा ही सुंदर सवाल है, VVI क्वेश्चन है। घन का विकर्ण की लंबाई दिया गया है 8√3 और किनारा निकालना है। तो ध्यान दीजिए, घन का विकर्ण कितना दिया गया है, विकर्ण दिया गया है 8√3 सेंटीमीटर। और एक फॉर्मूला पता है आपको, घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √3 गुने भुजा। देन √3 गुने भुजा बराबर 8√3 सेंटीमीटर। √3 तो कट गया ना बाबू, तो घन का भुजा मतलब किनारा, भुजा को ही हम किनारा कहते हैं। तो घन का किनारा कितना निकल गया, 8 सेंटीमीटर। क्या सवाल समझे आप लोग? गुड। 70 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है, गौर से देखते रहिए, समझिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग तो कमेंट जरूर करें, उस क्वेश्चन के नंबर को आप कमेंट में लिखें कि मैं इसे नहीं समझ पाया, तो मैं कोशिश करूंगा कि समय निकाल करके दोबारा उस प्रश्न पर फिर से काम करूं। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 दिया गया है। तो बाबू सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि सारा खेला वेला तो सूत्र का ही है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 96 और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6 गुने किनारा स्क्वायर कहो आप या भुजा स्क्वायर बराबर 96। अब इसको काटिए आप, 6 से काटिए, 6 × 6 6 × 36। तो बाबू कितना निकल गया बुआ रे, भुजा स्क्वायर बराबर 16। देन भुजा कितना निकलेगा, भुजा स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, घन का भुजा कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। क्या सवाल समझ रहे हैं आप लोग? गुड। अगला प्रश्न कर रहा है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, गोला है ना जी, 4πr²। 4πr²। अगर अर्धगोला रहता तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। गोला का 4πr², अर्धगोला का 3πr²। अब चलिए 72 नंबर सवाल।
प्रश्न क्या कर रहा है 72 नंबर कि दो अर्धगोला के आयतन का अनुपात दिया गया है। अर्धगोला के आयतन का अनुपात सूत्र होता है बुआ 2/3 पाई आर क्यू। चूंकि दूगो अर्धगोला है, एगो का R1 में मान लूंगा, अनुपात मतलब बट्टा, ये बट्टा, और 2/3 पाई R2 का पावर 3 बराबर 27 अनुपात 64। अब यहां आप देखो बाबू, ये दोनों तो कट गया, पाई पाई भी कट गया, बचा क्या R1 बट्टा R2 का होल पावर 3 में लिखूं, क्योंकि दोनों पावर क्यू में है, बराबर 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64, तो 27/64 को मैं लिख सकता हूं कितना 3/4 का होल पावर 3। अब ये 3 कैंसिल हो गया ना, तो त्रिज्या का अनुपात कितना निकल गया R1 रेशियो R2 निकल गया 3/4। लेकिन सवाल क्या कर रहा है बुआ, सवाल कर रहा है उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ध्यान दीजिए आप, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा है ना। तो पहला अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है बाबू 2 पाई R स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर, और दूसरा का हो गया 2 पाई R2 स्क्वायर। तो इस सवाल में भी बबुआ क्या हो जाएगा, ये 2 पाई कैंसिल हो गया, और R1 बट्टा R2 का आप होल स्क्वायर लिखोगे, देन R1 बट्टा R2 कितना निकला है 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9 अनुपात 4 चौके 16 इज करेक्ट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात दिया गया है। ध्यान दीजिए, R1 बट्टा R2 दिया गया है 3/2, H1 बट्टा H2 दिया गया है 5/7, और निकालना है आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H, चूंकि दूगो है तो इसको R1 H1 से और R2 H2 से हम डिनोट करेंगे। R2 स्क्वायर H2, पाई पाई कट गया, R1 बट्टा R2 कितना होगा बाबू 3/2, चूंकि दोनों स्क्वायर में है तो आप इसे 2 बार लिखो, और H1 बट्टा H2 5/7, 3 तिया 9 पचे 45 अनुपात 2 दूना 4 7 28, ये करेक्ट आंसर। बात समझ गए। 74 नंबर प्रश्न, प्रश्न कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/1 लिखो, कॉट थीटा के बदला में क्या लिखोगे प्लस कॉस स्क्वायर, अब बट्टा में साइन स्क्वायर लिखोगे ना आप, अब भिन्न का जोड़ कर लो, देन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर लघुत्तम हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कट गया, और इधर क्या बच गया बुआ, यहां मैं कर रहा हूं साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है ना, कितना होता है 1, इसका करेक्ट आंसर 1 हो गया। समझ गए। ये सवाल में आइए 75, शंकु का H कितना दिया है 12 मीटर और R दिया है 5 मीटर, हमें तिर्यक ऊंचाई मतलब L निकालना है। सूत्र होता है R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, मतलब 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 12 बढ़े 144 और 5 25, अगर जोड़ करते हैं तो 169, और खंड करने पर 13 मीटर करेक्ट आंसर। छिहत्तर का राय, यदि किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है और ऊंचाई b है तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। देखिए बाबू, ए बेलन हो गया, बेलन का आधार होता है वृत्ताकार, बात समझ गए ना। तो दिया गया है आधार का क्षेत्रफल कितना है पाई ए स्क्वायर, तो बाबू पाई आर स्क्वायर बराबर पाई ए स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आर बराबर ए सेंटीमीटर हो गया, एच कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। हमको निकालना है वक्र पृष्ठ,
बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र होता है 2πr/h। तो 2πab ये हो गया करेक्ट आंसर, डी नंबर ऑप्शन। बात समझ गए? ये सवाल क्या दिया गया है, x tan 45 गुने cos 60 बराबर sin 60 गुने cot 60। तो हमें x का मान निकालना है। सवाल को एक बार और आप लोग रीड कर लो, मैं मान साहब नहीं तब तक खोज लो। मान मुझे नहीं याद है, समझ गए ना? ध्यान दीजिए, x tan 45 कैसे बनाएंगे? x tan 45 का याद है एक होता है वैल्यू, ठीक है? अगुने cos 60 का वैल्यू होता है बाबू 1/, sin 60 √3/2 और cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3। हो गया? मान तो मैंने बैठा दिया। अच्छा मान बैठा दिया तो हल कीजिए ना आप। एक समझे? सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, ई में भी हमको तो x का मान निकालना है ना। cot 3x बराबर दिया गया है sin 45, ध्यान दीजिए cot 3x बराबर sin 45 होता है 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2 और cos 60 का मान हो जाता है बुआ cos 60 का 1/2। हो गया? अब चलिए cot 3x बराबर, इसका अगर मैं कैलकुलेशन निकालता हूं ना तो 1/2 प्लस 1/2, एक भिन्न का जोड़ किया। अब cot में आप देखो एक किसका वैल्यू होता है? cot 45 का। मैं क्या लिखूंगा? cot 3x बराबर cot 45 डिग्री। cot cot तो कट गया, कट गया ना, बचा क्या? 3x बराबर 45, x बराबर 15 या 45, 15 डिग्री करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। समझे आप लोग? देख लीजिए एक बार, e का मान e हो गया, e का मान e का मान e, इसका कैलकुलेशन किया तो 1 निकला, बस। क्वेश्चन दिया गया है cos प्लस sec थीटा बराबर 4। तो cos स्क्वायर जोड़ sec स्क्वायर कितना